Highly acclaimed to all my viewers in this platform once again. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, it is the best opportunity for you that I have started the foundational course. This will not only benefit the foundational classes but also will benefit those students who are trying to make themselves ready for the competitive exams like JKSSB, like JKPSC, या वी कैन से दिस किसी और भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए के लिए एक प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंडियन आर्मी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक फाउंडेशन कोर्स जो है ना, ये आपके लिए फायदेमंद बनेगा क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो है ना, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है और प्रिसाइज करके यहाँ पे कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। तो आपसे एक इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी चैनल पे बने रहे, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप बने रहे चैनल के साथ। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लाया है क्योंकि अभी तक हम एक सीरीज 3 लेक्चर्स में हमने एक पूरा सा इस पे सीरीज किया है, तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक क्वेश्चन लाते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन आंसर सेशन आज करते हैं आपके साथ। आज का जो क्वेश्चन है y 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कल भी मैंने आपसे कहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसको इंडिया ने, पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। तो आपको कहना है y 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो आपको ये बताना है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक लॉजिक इसका हम देखेंगे, वो है जो सन रेज है ना, एक लैटिट्यूड से लेकर दूसरी लैटिट्यूड तक क्रॉस करने में, या वीकेंड से, देखिए ये मैं यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल शेप आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इमेजिनरी स्फेरिकल शेप। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए एक इमेजिनरी लाइन मैंने इसको ड्रॉ की बीच में, जिसको हम प्रेम मेरिडियन भी कह सकते हैं। तो आपके लिए ये है, ये लॉन्गिट्यूड्स है, जो लॉन्ग लॉन्ग लाइनें होते हैं ना, वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं, जो नॉर्थ पोल्स को लेकर साउथ पोल तक टच करती है, एक पोल से दूसरे पोल में ये टच करती है। आपको याद रखना है, लॉन्गिट्यूड्स आर दोज इमेजिनरी लाइन्स दैट ड्रॉज फ्रॉम द वन पोल टू अनदर पोल, या वी कैन से that draws from the north pole to south pole, or we can say that draws from the south pole to north pole, जो एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक ये टच करती है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहां से देखिए, एक लॉन्गिट्यूड से लेकर दूसरी लॉन्गिट्यूड तक सन रेज को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स। आपको याद रखना है 4 मिनट्स यहां से लगते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस लॉन्गिट्यूड से लेकर इस लॉन्गिट्यूड तक एक सन रे जो है ना, जब वो क्रॉस करती है, जब वो अपनी डिस्टेंस कवर करती है, दैट टेक्स 4 मिनट्स टू कवर, दैट टेक्स 4 मिनट्स टू कवर। ये आपको याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक लॉन्गिट्यूड से लेकर दूसरी लॉन्गिट्यूड तक जब एक सन रे जो है ना, जब वो कवर करती है, तो उसको 4 मिनट्स लगता है। ये मैं आपको थोड़ा इस ग्लोब पे भी दिखाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये वाला एरिया जो है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है। यू कैन जूम दिस वीडियो, आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो। ये हमारा ईस्ट है और ये ईस्ट जो है, सन यहाँ से राइज करता है और यहाँ से सन जो है ना, वो सेट करता है वेस्ट में। तो जब यहाँ से सनराइज करता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक, फॉर एग्जांपल से हम इस वाली लॉन्गिट्यूड को लेते हैं और इस वाली लॉन्गिट्यूड तक, इस लॉन्गिट्यूड से लेकर इस लॉन्गिट्यूड तक सफर करने में एक सन रे को 4 मिनट्स लगते हैं। ये आपके लॉजिक है, ये सबसे पहला लॉजिक आपके लिए। ठीक है, तो ट्रेवल करने में इसको कितना लगता है, 4 मिनट्स। ठीक है, Therefore, इसलिए it passes approximately through the central part of India। ये central part of India से मिर्जापुर यूपी से ये क्रॉस होती है। ये आपको याद रखना है, मिर्जापुर यूपी में ये क्रॉस होती है और that is the center of the India। देखिए, जब आप एक्सटेंड देखेंगे, जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड है वो हमारा 68 डिग्री
68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर हम टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। अगर आप इसका सेंटर देखेंगे, अगर आप 15 डिग्री यहां से माइनस करेंगे, -15 करेंगे, और यहां से हम इसको +15 करेंगे, ठीक है, तो बीच वाली लॉन्गिट्यूड जो है ना, बीच वाली लॉन्गिट्यूड वो आपकी अप्रोक्सीमेटली होगी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होगी। क्यों ईस्ट होगी? क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड है दैट लाइज इन द ईस्ट, इन द राइट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन की राइट साइड में लाई करती है। और मैंने कल भी आपके वीडियो में कहा, कल वाले वीडियो में मैंने ये कहा कि जो आपका जो प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में जो भी एरिया लाई करता है दैट्स अवर ईस्ट, और जो प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में लाई करता है दैट्स अवर वेस्ट। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। और राइट साइड कैसे याद रहेगा? राइट साइड जो है ना, राइट साइड में सूरज जो है वो तलो होता है, और लेफ्ट साइड में सूरज गुरूब होता है। यू शुड कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो यहां से एक शॉर्ट वीडियो बनेगा, लेकिन आपके इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आंसर सेशन बनेगा आज का। तो देखिए, ये बात आपको याद रहा कि जो ईस्ट जो है ये सेंटर में, इंडिया के सेंटर में ये लाई करती है, ठीक है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट इट लाइज in the middle of the India. That's why this is called as the central meridian of India, or we can say this is the standard meridian of the India, जहां से हमारा टाइम जोन जो है वो फ्रेम होता है, ठीक है। You should keep this in mind. Therefore, इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट्स lies roughly in the middle of this range. अगर हम इसका रेंज निकालेंगे, अगर हम इसका ईस्ट वेस्ट रेंज निकालेंगे, मैंने कहा जब हम ईस्ट की तरफ रुख करेंगे तो हम -15 करेंगे, और जब हम ईस्ट की तरफ रुख करेंगे वेस्ट की तरफ तो हम प्लस करेंगे 15, ठीक है। तो +-15 करके हम क्या करते हैं, बीच वाली जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वो रफली क्या होती है, वो हमारी रफली बन जाती है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट बन जाती है। तो दैट्स व्हाई वी से इट्स द मिडल मेरिडियन या सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द इंडिया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो हमारा क्वेश्चन यही था, why 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट has been selected as the central meridian or main meridian of the India। तो ये भी एक लॉजिक इसका है, और इस तरह से this makes it a balance। ये हमारे इंडिया को बैलेंस बनाता है। सो फॉर ए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इज कंसर्न, ये हमारे इंडिया को एक बैलेंस बनाता है, ठीक है। और बैलेंस बनाता है क्या, सेंटर रेफरेंस फॉर ए सिंगल टाइम जोन। तो इस तरह से हमारे लिए एक सिंगल टाइम जोन बन जाता है जो +4 आवर्स है, जो +04 आवर्स है, ठीक है। तो बेटा, तो व्यूअर्स, लिसनर्स, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यही जो हमारी जो सेंटर रेफरेंस है ये हमारी क्या बन जाती है, सिंगल टाइम जोन ऑफ इंडिया। तो बेटा, तो डियर व्यूअर्स, डियर लिसनर्स, आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैंने आज आपको क्वेश्चन दिया था। तो मैंने इसकी एक रेफरेंस भी दी, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को घर में रिपीट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो होप करते हैं आप इस चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू।